नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वाराणसी के बरेका में आयोजित नारी शक्ति बंधन अधिनियम अभिनंदन समारोह पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी स्थल से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में महिलाओं को संबोधित किया है। दोस्तों, बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान काशी को विकास की बड़ी सौगात दिया है। करीब 6,300 करोड़ से अधिक की 160 से अधिक ज़्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए उन्होंने साफ संकेत दिया है काशी का विकास लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान BLW ग्राउंड में आयोजित नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में हजारों महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली, जहां प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई अहम बातें कही। इसके साथ ही दुग्ध उत्पाद किसानों के लिए भी बड़ी सौगात दी गई और करोड़ों रुपए का बोनस सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किया गया। और आत्मबल के कि जिस आत्मबल से उन्होंने परिवार का, समाज का और इस देश के को जीवंत सींचने का और इसके संस्कृति को बढ़ाने का आपने नेतृत्व दिया है कि से करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों से आज इस नई सौगात का भी हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बनारस आधुनिक सुविधाओं से लैस है। आज पतये हर हर महादेव। देश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संसद में मेरे साथियों, हमारी काशी माता श्रृंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी, माता संकटा और मां गंगा ऐसी दिव्य शक्तियों की भूमि है। ऐसे में आप सभी बहनों बेटियों के इस समागम ने इस अवसर को बहुत दिव्य बना दिया। हम काशी के इस भूमि पर आप सब माई बहन के, काशी के बिटियन के प्रणाम करते हैं। साथियों, आज का यह अवसर नारी शक्ति के वंदन और विकास का उत्सव तो है ही। थोड़ी देर पहले ही यहां हजारों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें काशी में हर प्रकार के विकास से जुड़ी परियोजनाएं, साथ ही काशी और अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले काम भी हैं। कुछ देर पहले 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। आप सभी बहनों बेटियों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया। काशी के सांसद के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा, विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। फिर से भरोसा देता हूं,
आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, घर में महिला के सशक्त होने से पूरे परिवार को ताकत मिलती है, इससे समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। अतीत में बहनों बेटियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। काशी की आप बहनों ने भी कई तरह की मुश्किलें देखी है। आपने भी कितनी ही चुनौतियों का सामना किया है। बेटियों को अक्सर अनेक प्रकार के सवालों से गुजरना पड़ता था। तुम ये करके क्या करोगी? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तू का करूं? तोहे का जरूरत है? तू चुप रह, ये काम तो से ना हो पाई। और कई बार तो सवाल भी नहीं पूछे जाते थे, सीधे फरमान सुनाया जाता था, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। साथियों, ऐसी परिस्थितियां सिर्फ काशी की बहनों के लिए रही हो ऐसा नहीं। देश की अधिकतर बहन बेटियों के ऐसे अनुभव रहे और इसको सहज मान लिया जाता था। इसलिए मैं जब 25 साल पहले गुजरात में मुख्यमंत्री बना था तो सबसे पहले मैंने ऐसी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया। यहां यूपी में अपनी आंखों के सामने हालात बदलते देखे। कुछ साल पहले तक जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यूपी में बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। लेकिन अब बीजेपी सरकार में बेटियों के विरुद्ध गलत सोच रखने वाला अच्छे से जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा। भारत माता की वंदे 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज का यह कार्यक्रम एक भाव है, व्रत है, वचन है, आपका हम महिलाओं के सम्मान की रक्षा का, सुरक्षा का, हमारे अधिकारों को प्रदान करने के संकल्प का। आपके इन्हीं संकल्पों की पुष्टि में एक बार पुनः दोहराती हूँ कि हम सब तन मन धन से आपकी वंदना करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का यह दौरा विकास, महिला सशक्तिकरण और किसान हितों को समर्पित रहा, जिसने एक बार फिर काशी के महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत किया है। देखिए सभा स्थल पर उपस्थित महिलाओं का प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण पर क्या कहना है। देश देख रहा था, देश देख रहा था और ये देख रहा था कि किस तरह से 16, 17, 18 में जिस प्रकार से नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल को जिस प्रकार से उसको फेल करने का काम किया, उपहास उड़ाने का काम किया, नारी शक्ति को अपमानित करने का काम किया, मेजे थपथपा करके उनको निचले जो है उनको दोयम दर्जे का नागरिक बताने का काम किया, तो यह ठिकाना नहीं है। यह पूरी आधी आबादी पूरी भारत की देखी है। अगर विपक्ष के मन में जरा भी कलुषता नहीं होती, क्योंकि 2023 में यह बिल पारित हो गया था, अगर जरा भी उनको नारी शक्ति के प्रति मन में भाव होता कि नारी शक्ति सारे देश में विभिन्न आयामों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, आज लोकसभा और विधानसभाओं में भी अपनी उपस्थिति 33%
जो है आरक्षण के माध्यम से वहाँ ये स्थापित होकर के नीति निर्धारण में अगर वो स्थापित होती है, अपना योगदान देती है, तो निश्चित रूप से उनका भी मान बढ़ता। नारी शक्ति यह सब देख रही थी कि वह किस प्रकार से हमारा उपहास उड़ा रहे थे। अगर वो इसका समर्थन करते तो निश्चित रूप से नारी शक्ति मोदी जी महिलाओं को सशक्त मन में कोई न बहुत ज्यादा कोई भाव होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको यह लगा कि नारी शक्ति इस लायक नहीं है कि वह नीति निर्धारण क्या लग रहा था आप लोग? और आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार उन्होंने जिस प्रकार से कितने दूर से चल के आए हैं यहाँ तक आश्वासन देने का काम किया है, हम आदिवासी उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से बिल भी लाया है और आगे भी इसकी पूर्ति करेंगे। इसके लिए हम सब आदिवासी। मैं ममता द्विवेदी, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे जो हमारा बिल चेयरमैन हुआ था, अब वो पास हो जाएगा। मैं मोदी जी की बड़ी हमारी भक्त जो शुरू से देख रही हूँ, जब से मोदी 2014 में आए उनसे 2014 और ये देखिए यहाँ पर देखिए हुआ था मोदी जी का जो पेंट हुआ दुपट्टा ये पहनी हुई है, और देखिए मोदी जी नारियों के कितना विकास उत्साह के लिए है जो महिलाओं कार्य में, कर रहे मोदी जी हैं को लेकर कितना जुनून है कि आप देख सकते हैं कि बहुत पूरा मुश्किल है कि दुपट्टा ही शब्दों मोदी में जी वाला ये वर्णन किया पहन कर आई जाए। है शब्द छोटे पड़ जनसभा में। जाएंगे, पीएम मोदी बातें के पूरी क्या नहीं हो कहेंगे? पाएंगी। ये कॉन्सेप्ट है, हम लोग मोदी जी को अभिवादन अपना करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी इतना हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमें भी उनके प्रति अभिवादन करना चाहिए। उनको देख के लगे कि हाँ, महिलाएं हमारे साथ हैं और हम पूरा सपोर्ट करते हैं। जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं। हमारे इतना किया है तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि उनके प्रति अभिवादन। आज हमने इसीलिए स्पेशली कस्टमाइज कराया वहाँ की भाषा। मेरा नाम एकता पारिक है और मैं इनरविल क्लब वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। ये दुपट्टा मैंने कस्टमाइज कराया है, बनारस में बनवाया है और आज मोदी जी के अभिवादन में ये किया है। देवश्री और मैं भू देवश्री चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा हूँ और बीजेपी की एक सामान्य सी छोटी सी कार्यकर्ता हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के आगमन पर, और उन्होंने नारी शक्ति को इतना बड़ा संदेश दिया है? उन्होंने जो स्टेज से वादा किया है, इतने हुजूम के बीच जो मातृशक्ति जो अपने पूरी ताकत के साथ यहाँ आई हुई है, ये मातृशक्ति जो घर से निकल रही है, ये इसी बात का प्रमाण है कि बीजेपी की सरकार में मातृशक्तियों का स्थान कहाँ है और वो मोदी जी की देन है कि वो कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है। आज के पहले इतने बड़े हुजूम में मातृशक्ति कभी उपस्थित नहीं रही है। स्टेज से लेके पर्दे के पीछे से लेके पर्दे के आगे तक, सामने तक, सारी जगह मातृशक्ति ने नेतृत्व किया और पूरे सभा को संभाला और पूरा कार्यक्रम नियोजित किया। मैं तनुश्री रॉय, और मोदी जी के आगमन से हम लोग को इतनी खुशी हुई है, खासकर महिलाओं को वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आज महिलाएं सेफ़ तरीके से घूम रही। आज शाम के 6 बजे तक हम यहाँ पे हैं। पहले के ज़माने में इतनी देर तक इस एरिया में रह पाना संभव नहीं था, लेकिन आज है। कहीं ना कहीं हम सिक्योर्ड हैं, उनके कारण सिक्योर्ड है। वाराणसी से मैं मोदी जी से यहाँ आने पे बहुत खुश हूँ कि मोदी जी आए और इतनी महिलाएं उनके लिए यहाँ जुटी। जैसा आज मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बात किया है, आज बार बार हर लोग यही कह रहे हैं कि क्या ये अधिनियम पारित होगा। तो किसी चीज़ में देरी भले हो सकती है, लोग बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो वही हाल यहाँ पर भी है। आप यहाँ के नारी शक्ति आज जो ये पंडाल भरा हुआ था, उससे अंदाज़ा ज़रूर लगाना चाहिए कि आज एक घर में चूल्हा चौका करने वाली एक औरत अगर आज वो घर से बाहर निकल रही है तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी के वजह से ही हो रहा है और ये ज़रूर होना चाहिए। और हर किसी को, जैसे खाने में एक नमक ज़रूरी है, वैसे ही हम औरतों के लिए समानता भी ज़रूरी है। औरतों को कहीं ना कहीं हर बात में दबाया जाता है कि तुम एक औरत हो, तो अब ये एक औरत हो, आज हम औरतों को कुछ करके दिखाने का समय आ गया है, और वो भी एक किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। हर हर मोदी, घर घर मोदी, 4 मई ममता गई, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम कविता सिंह है। मोदी जी ने जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम अभिवादन में बोल रहे हैं, उनके लिए प्रयास जो कर रहे हैं, मैं उनके समर्थन में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी जिंदाबाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।